सियावर रामचंद्र की जय। प्रिय भक्तों, आज हम रामायण के अयोध्या कांड में दोहा संख्या नंबर 91 से आगे पढ़ेंगे। इन दोहों और चौपाइयों में निषाद राज और लक्ष्मण जी का आपस में जो वार्तालाप होता है उसका वर्णन किया गया है। तो आइए अब हम कथा को आरंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल भक्ति में शक्ति को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आप प्रतिदिन सुने जाने वाले रामायण पाठ से जुड़े रह सकें और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। सियावर रामचंद्र की जय। के नंदनी मंदमती कठिन कुटिल पनु कीन। रामा कठिन कुटिल पनु कीन। जेहि रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दीन। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, इसमें निषाद राज जी लक्ष्मण जी से कहते हैं कि केकय राज की लड़की नीच बुद्धि केकई ने बड़ी ही कुटिलता की, जिसने रघुनंदन श्री राम जी और जानकी जी को सुख के समय दुख दिया। भाई दिन कर कुल बिटप कुठारी। कुमति की न सब विश्व दुखारी। भयउ विषादु निषाद ही भारी। राम सिय मही शयन निहारी। इन चौपाइयों का अर्थ है, वह सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी हो गई। उसको बुद्धि ने संपूर्ण विश्व को दुखी कर दिया। श्री राम सीता को जमीन पर सोते हुए देखकर निषाद को बड़ा दुख हुआ। बोले लखन मधुर मृदुबानी। ज्ञान विराग भगति रस सानी। काहू न को सुख दुख कर दाता। निज कृत कर्म भोग सबु भ्राता। इन चौपाइयों का अर्थ है, तब लक्ष्मण जी ज्ञान वैराग्य और भक्ति के रस में सनी हुई मीठी और कोमल वाणी बोले, हे भाई, कोई किसी को दुख सुख देने वाला नहीं है। सब अपने ही किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। जोग वियोग भोग भल मंदा। हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा। जन्मु मरणु जहाँ लगी जग जालू। संपत्ति विपत्ति करमु अरु कालू। इन चौपाइयों का अर्थ है, संयोग मिलना, वियोग बिछुड़ना, भले बुरे भोग, शत्रु मित्र और उदासीन, ये सभी भ्रम के फंदे हैं। जन्म मृत्यु, संपत्ति विपत्ति, कर्म और काल, जहाँ तक जगत के जंजाल हैं। धरणी धामु धनुपुर परिवारु। सरगु नरकु जहाँ लगी व्यवहारु। देखिए सुनिए गुणिए मन माही। मोह मूल परमारथु नाही। इन चौपाइयों का अर्थ है, धरती, घर, धन, नगर, परिवार, स्वर्ग और नरक आदि जहाँ तक व्यवहार है, जो देखने सुनने और मन के अंदर विचरने में आता है, इन सब का मूल मोह अज्ञान ही है। परमार्थतः ये नहीं है। सपने होई भिखारी निरपु। रंकुनाक पति होई। रामा रंकुनाक पति होई। जागे लाभु न हानि कछु। तिमि पर पंच जिय सो जोई। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, इस दोहे में लक्ष्मण जी निषाद राज जी से कहते हैं कि जैसे स्वप्न में राजा भिखारी हो जाए या कंगाल स्वर्ग का स्वामी इंद्र हो जाए तो जागने पर लाभ या हानि कुछ भी नहीं है, वैसे ही इस दृश्य प्रपंच को ध्यान से देखना चाहिए। अस विचारी नहीं कीजिए रोसु। काहु ही बादी न देइए दोसु।
मोहनिसा सबु सोव निहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा। ऐसा विचार कर क्रोध नहीं करना चाहिए और न किसी को व्यर्थ दोष ही देना चाहिए। सब लोग मोह रूपी रात्रि में सोने वाले हैं और सोते हुए उन्हें अनेकों प्रकार के स्वप्न दिखाई देते हैं। यही जग जामनि जागहि जोगी, परमारथी पर पंच वियोगी। जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। इन चौपाइयों का अर्थ है, इस जगत रूपी रात्रि में योगी लोग जागते हैं जो परमार्थी हैं और प्रपंच से छूटे हुए हैं। जीव जगत में जीव को जागा हुआ तभी जानना चाहिए जब संपूर्ण भोग विलास से वैराग्य हो जाए। होई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। सखा परम परमारथु एहु, मन क्रम वचन राम पद नेहु। इन चौपाइयों का अर्थ है, विवेक होने पर मोह रूपी भ्रम भाग जाता है, तब अज्ञान का नाश होने पर श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होता है। हे सखा, मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम होना चाहिए, यही सर्वश्रेष्ठ परमार्थ है। राम ब्रह्मा परमार्थ रूपा, अभिगत अलख अनादि अनूपा। सकल विकार रहित गत भेदा, कही नित नेति निरूप ही वेदा। इन चौपाइयों का अर्थ है, श्री राम जी परमार्थ स्वरूप परम ब्रह्मा है। वे अविगत अलख अनादि अनुपम सब विकारों से रहित और भेद शून्य हैं। वेद जिनका नित्य नेति नेति कहकर निरूपण करते हैं। भगत भूमि भूसर सुर भी, सुरहित लागी कृपाल रामा, सुरहित लागी कृपाल। करत चरित धरि मनुज तनु, सुनत मिटहि जग जाल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी भक्त, भूमि, ब्राह्मण, गो और देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके लीलाएं करते हैं, जिनके सुनने से जगत के जंजाल मिट जाते हैं। सियावर रामचंद्र की जय। यहाँ हमारा मास परायण 15वां विश्राम पूरा होता है। कल से हम आगे की कथा आरंभ करेंगे। सियावर रामचंद्र की जय।